हेलो एवरीवन, क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.9 पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 7.10। उसका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल और लिमिट दे रखी है 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो, जो इस एक्सरसाइज की समाकलन है वो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किए जाते हैं वो प्रश्न करेंगे, उसमें बताएंगे क्या होता है प्रतिस्थापन का मतलब। तो देखो, इसे करते नॉर्मल तरीके से कैसे करना है। अगर इसको टी मान लें हर को, तो ये दे रहा है एक्स टी एक्स, अवकलन उसका समाकलन हो जाएगा। तो मान लेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। 1 का 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। तो एक्स टी एक्स का यहाँ से मान आ जाएगा डी टी अपॉन 2 आ गया। तो देखो एक्स टी एक्स इसके पर रख देंगे डी टी, और जो अपॉन वाले 2 ये भारी कर लें, कांस्टेंट है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने टी माना तो टी। अब देखो, बस प्रतिस्थापन का मतलब यही है, जो फलन हमने ये चेंज कर दिया, यानी एक्स के रूप में था अब टी के रूप में हो गया, तो इसकी लिमिट भी चेंज करनी है। और पहले सवाल में क्या करते थे, जैसी लिमिट है वैसी लिमिट रख देते थे, और यहाँ पर लॉग टी हो जाता था, इसका समाकलन लॉग टी हो जाएगा। टी का मान रख देते थे एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और फिर एक्स की लिमिट लगा देते थे जो दे रहा है वही। अब इसमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ लॉग टी हो जाएगा तो टी का मान नहीं रखना है, टी की ही लिमिट लगानी है। तो क्या करेंगे, जो ये एक्स की लिमिट थी ये वाली, इन्हें टी की लिमिट में चेंज करें। कैसे चेंज करते, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी माना था, देखो यहाँ से इनकी लिमिट निकालते हैं। जब एक्स ये पे ये रखेंगे अपर लिमिट, ये लिमिट चेंज करने, लिमिट चेंज कर रहे हैं हम इसको। तो एक्स की पे जब अपर लिमिट 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2, यानी टी का मान कितना आ जाएगा 2। जब कितना रखा है यहाँ लिख देना, जब एक्स बराबर 1। अब जब x बराबर ये रखें लोअर लिमिट x बराबर 0, तब t का मान कितना आएगा, 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 यानी 1। तो ये लिमिट आ गई t के रूप में। यही होती है बस प्रतिस्थापन में, तो और कुछ नहीं नया है इसमें। देखो, अब इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी हो गई 2, और लोअर लिमिट कितनी हो गई 1। 1/2 डी टी अपॉन 2 लॉग टी, और लिमिट रख देंगे 1 से 2। 1/t। देखो, पहले सवाल में यही करते थे, यहाँ तक हो जाता था, फिर टी का मान और रखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद वही लिमिट रख देते थे जो थी। अब इसमें टी की हमने लिमिट चेंज कर दी, तो अब इसमें टी का मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टी लिमिट पुट करो टी की जगह पर। तो यहाँ टी की जगह पर 2 रखेंगे तो लॉग 2 माइनस यहाँ पर रखेंगे तो लॉग 1। 1/2 ऐसे ही लॉग 2, और log 1 का मान पता ही होता है कितना होता है, log 1 का मान होता है 0, तो 0। तो ये हो जाएगा 1/2 log 2। सवाल नंबर 2 है इंटीग्रल, लिमिट दे रखी है 0 से π/2 sin फाई अंडर के अंदर इंटू कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 0 से π/2 लिमिट, और ये sin फाई ऐसे ही रखें अंडर के अंदर इंटू, इसको ऐसे लिखते हैं कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई। सही है, 4 घाती है 1 घाती है इतनी आ जाएगी, और डी फाई। इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट साइन फाई, और ये इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कॉस स्क्वायर फाई ऐसे लिखते हैं। देखो, कॉस की पावर 4 फाई है, इसको ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। तब भी बात वही है, घातों के ऊपर घात तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। अब कॉस स्क्वायर फाई को हम ये भी लिख सकते हैं, जो त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई। सही है, लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर फाई को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो इस कॉस की पावर 4 फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू ये कॉस फाई ऐसे, और डी फाई। उसके बाद देखिए, अब हम साइन फाई को टी मान लें, यहाँ पे माना
साइन फाई बराबर टी, साइन फाई की जगह पे टी रखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो साइन फाई का अवकलन करेंगे हो जाएगा कॉस फाई इंटू डी फाई बराबर डी टी, फाई के सापेक्ष हो रहा है इसलिए डी फाई। ये हो गया। अब देखो लिमिट और चेंज करें यहाँ पे। अभी ये फाई की लिमिट है, अब हमने इसे टी माना है तो टी की लिमिट निकाल के आए यहाँ से। देखो लिमिट निकालें यहाँ से, लिमिट वाली ये लिमिट फिर जब एक्स की जगह पे ये रखें पाई बाई टू, सॉरी फाई की जगह पर, जब फाई बराबर पाई बाई टू, तब देखिए टी की लिमिट क्या हो जाएगी। यहाँ साइन पाई बाई टू हो जाए, ऐसा हो जाएगा टी बराबर फाई की जगह पे पाई बाई टू रखेंगे तो साइन पाई बाई टू, यानी टी की लिमिट यहाँ से हो जाएगी साइन पाई बाई टू यानी साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो टी की लिमिट हो गई 1। अच्छा अब रखें जब ये रखें लोअर लिमिट 0 फाई की जगह पर, तो ये हो जाएगा टी बराबर साइन 0, तो यहाँ से टी का मान हो जाएगा 0, साइन 0 का मान 0 होता है तो टी का मान 0। ये लिमिट आ गई टी की। अब ये लिमिट यहाँ पर रखनी है, फिर टी का दोबारा मान नहीं रखना है, डायरेक्ट की लिमिट पुट करनी है उसमें। देखो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई टू साइन फाई, इसको माना है टी तो अंडर रूट टी इंटू 1 माइनस के, इसको टी माना तो टी का स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई इसकी जगह पर डी टी डी टी। और सॉरी देखो लिमिट नहीं चेंज की हमने, 0 से पाई बाई टू थी, इसकी लिमिट क्या हो गई थी, जब पाई बाई टू रखा था तब लिमिट 1 और जब फाई बराबर कितना रखा, जब फाई बराबर रखा था 0 तब टी की लिमिट हो गई थी 0, तो यहाँ लिमिट ये रखो 1 से 0। अब देखो इस टी का अंदर गुणा कर दें, या पहले होल स्क्वायर खोल दे इसका, तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर लिमिट है 1 से 0 और अंडर टी था, ये देखो अंडर रूट टी, इसको लिख दें टी की घात 1/2 और इसका होल स्क्वायर खोल दें, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 माइनस के 2t स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 माइनस के 2t स्क्वायर और इंटू डी टी था इंटू डी टी। ये देखो अब देखो टी की पावर 1/2 का अंदर गुणा कर दें तो लिमिट 0 से 1, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 4, ये 1/2 ये बेस से में जुड़ जाएंगे आते हैं तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 टी की पावर 2 ये 1/2 ये, तो ये हो जाएगा ये 2 दूनी 4 5/2 और डी टी। अब देखो समाकलन करना है हमको, लिमिट या समाकलन कर दे इसका, टी की पावर 1/2 का हो जाएगा टी की पावर 3/2/3/2 सही है, एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगा के, प्लस यहाँ हो जाएगा टी की पावर इसमें एक ऐड करेंगे तो 11/2/11/2 माइनस 2 टी की पावर यहाँ एक ऐड करेंगे तो 7/2/7/2 और लिमिट 0 से 1। देखो ये उल्टे हो जाएंगे यानी 2/3 और टी की पावर 3/2 माइनस ऐसे ही हो जाएगा 2 प्लस है 2/11 और टी की पावर 11/2 माइनस ये हो जाएंगे 2 दूनी 4/7 और टी की पावर 7/2 लिमिट 0 से 1। अब देखो लिमिट पुट कर दें तो 2/3 पहले अपर लिमिट रखें, टी की जगह पर कितना रखना है 1, तो 1 रखें, देखो यहाँ 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी वो 1 ही रहता है,
चाहे 2 हो चाहे 5 हो चाहे 3/2, तो इंटू 1 प्लस 2/11 इंटू ऐसे यहाँ पर भी ठीक है, ये 1 रखेंगे, 1 की पावर 11/2 1 माइनस के 4/7 इंटू यहाँ पर भी 1। अपर लिमिट रख दी माइनस, अब रखनी है लोअर लिमिट, तो टी की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 का इसमें गुणा करेंगे 0, ऐसे टी की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 0 को इसमें गुणा करेंगे, ये भी 0, ये टोटल 0 यानी 0 0 0। तो ये हो जाएगा 2/3 और प्लस के ये 2/11 माइनस के ये 4/7। 0 कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे उन्हें। अब इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 231, 11 33, 33 7 231। फिर इसका इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 30 7 21 7 और 30 7 21 77 बार 77 दूनी 154। इसका इसमें भाग करते हैं, फिर जो आता है उसका ऊपर गुणा, प्लस ऐसे 11 का भाग इसमें देंगे, 11 दूनी 22 और 11 1 11 यानी 21 बार 21 का गुणा 2 में 42। उसके बाद माइनस लगा, माइनस इसका इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14 7 21 3 बार 3 और 7 21 33 बार 33 और 33 बार नहीं आएगा, 7 21 बचे 2 21 हो गए और 7 21 33 ही बार जाएगा, 33 का गुणा 4 में, तो ये हो जाएगा 4 12 की 2 हाथ से ले 4 12 12 और 1 13 132। अब देखो ये प्लस प्लस वाले जोड़ लें तो ये हो गए 196 माइनस के 132 बट्टे 231। तो 196 में से 132 घटाएंगे, ये बचेंगे 64 बट्टे 231। ये आंसर हो जाएगा हमारा। सवाल नंबर 3 है, इंटीग्रल लिमिट दे रखी है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² इंटू dx। तो ऐसा भी समाकलन हम पहले कर चुके हैं, तो क्या करना है, इसमें एक्स की जगह पर tan थीटा रखना है, यानी एक्स की जगह पर कुछ ऐसा मान रखना है त्रिकोणमिति का जिससे ये फॉर्मूला बन जाए। तो tan थीटा रखने से ये फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ रख देंगे माना x बराबर tan थीटा, तो इसका अवकलन करें, ये हो जाएगा dx बराबर tan थीटा का sec² थीटा इंटू डी थीटा। सही है। उसके बाद देखो लिमिट और निकालते हैं यहाँ से, जब एक्स की जगह पे ये रखें अपर लिमिट 1 तो tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, जब कितना रखा, जब x बराबर 1। देखो एक मान tan में किसका होता है, tan π/4 का, tan 45 का, तो tan से tan दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा π/4, तो थीटा की लिमिट आ गई π/4 जब एक्स की जगह पे 1 रखा। अब जब एक्स की जगह पे ये रखें हम 0 लोअर लिमिट, तब देखिए tan थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ एक्स की जगह 0 रखेंगे तो tan थीटा बराबर 0। अब देखो tan में 0 मान किसका होता है, ये 0 का ही होता है, tan 0 का, तो थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 0। ये आ गई लिमिट, एक तो ये π/4 और दूसरी ये 0। तो इंटीग्रल देखो लिमिट रखते हैं यहाँ पे, कितनी थी ये, π/4 से 1, π/4 एक्स 1 रखा था तब π/4 आई थी और 0 रखा था तब 0 ही, और साइन इनवर्स 2x की tan थीटा माना तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan² थीटा इंटू dx की पर sec² थीटा डी थीटा, sec² थीटा डी थीटा। लिमिट 0 से π/4। अब देखो साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का, तो यहाँ रख देंगे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, इंटू ये ऐसे sec² थीटा डी थीटा। अब देखो ये इनवर्स से ये साइन खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत होते, क्या बचेगा 2 थीटा, 2 कांस्टेंट है ये बाहर कर लें, तो इंटीग्रल 0 से π/4 और थीटा इंटू sec² थीटा डी थीटा। अब इन दोनों का देखो समाकलन कैसे करेंगे, खंड से समाकलन द्वारा।
इसको फर्स्ट फलन मान लें, इसको सेकंड फलन मान लें, समाकलन हो जाएगा आराम से। तो देखो कैसे, 2a ऐसे फर्स्ट फलन ऐसा ही इंटू सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे टेन थीटा माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फलन का अवकलन थीटा का अवकलन 1 इंटू सेकेंड का समाकलन टेन थीटा और डी थीटा, और लिमिट है 0 से π/4 और इसका समाकलन हो चुका है, तो इसके लिए लिख दें 0 से π/4। इसका दोबारा करना है अभी, तो 2 और ये ऐसे थीटा टेन थीटा माइनस लिमिट भी रख दें 0 से π/4। देखो 1 इंटू टेन थीटा ही रहेगा, टेन थीटा का समाकलन माइनस के लॉग कॉस थीटा, माइनस के लॉग कॉस थीटा और माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस के लॉग कॉस थीटा, सही है। इसकी भी लिमिट रख देंगे 0 से π/4। अब देखो लिमिट रखें, 2 का अंदर गुणा भी कर दे और लिमिट रख दे, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 और लिमिट रखें, देखो थीटा की जगह पे π/4, क्योंकि थीटा की लिमिट है ये देखो थीटा की लिमिट है π/4, तो यहाँ थीटा की जगह π/4 रखेंगे तो π/4 इंटू यहाँ रखेंगे तो 10 π/4 माइनस, अब रखें लोअर लिमिट, तो यहाँ देखो 0 रखेंगे तो 0 का गुणा इसमें करेंगे टोटल 0 तो 0, सही है। अब 2 का गुणा भी कर दिया था इसमें, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के 2, लिमिट भी रखें इसमें, देखो π/4 रखेंगे थीटा ये तो log cos π/4 माइनस, अब थीटा की 0 रखें तो log cos 0, उसके बाद देखो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 से ये 4 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा π/2 और 10 π/4 का मान रख दें, कितना होता है 10 π/4 का मान 10 45 1, 0 करेंगे 0 से छोड़ो, अब ये प्लस के 2, सही है। इनके पहले मान रख दें, उसके बाद 2 का अंदर गुणा करें, तो यहाँ मान रखेंगे देखो log cos π/4, cos π/4 का मतलब 45, cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस cos 0 का मान होता है 1, तो माइनस के log 1 और log 1 का मान 0 होता है, ऐसे छोड़ देंगे, सही है। तो ये हो जाएगा π/2, 1 का गुणा करेंगे π/2 रहेगा प्लस के 2 log, और इसको ऐसे लिख दें, देखो log m/n वाला सूत्र लगा दें तो क्या होता है log m माइनस के log n की जगह पर √2 है, √2 को ऐसे लिख दें 2 की पावर 1/2। देखो समझ में आ रहा है, स्टेप छोड़ रहे हैं हम, ये log m/n के रूप में लिखा है तो log m/n का सूत्र लगा दें, log m माइनस log n होता है तो log m की जगह 1 माइनस log n की जगह पर √2 को ऐसे लिख दिया 2 की पावर 1/2, सही है। किसी पावर 1/2 इसका मतलब अंडरूट ही होता है। अच्छा, और ये माइनस के log 1 का मान 0 तो 0, ये हो जाएगा π/2 और प्लस के 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए log 1 का मान 0 तो ये भी 0, तो इसे छोड़ दें, देखो 0 ये 0 खत्म कर दें, क्या बचेगा सिर्फ माइनस के ये log, अब देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया log m की पावर n, घातों के ऊपर log m की पावर n, m की पावर अगर n होता है तो n आगे आ जाता है, ये जो घात है वो आगे, तो ऐसा हो जाएगा 1/2 और log 2, सही है। आ रहा समझ में, इसका मान 0 लिखा नहीं, ये 0 लिखा नहीं, यहाँ log m की पावर n वाला सूत्र लगा दिया तो n आगे और log m ऐसा ही से, ये हो जाएगा π/2 और 2 का अंदर गुणा कर दें तो और ये माइनस बाहर कर दें तो माइनस के 2 इंटू 1/2 log 2 ऐसा ही हो जाएगा, फिर 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा π/2 और माइनस के log 2, ये हमारा फाइनल आंसर है।